सोच रहे होंगे कि फिर से एसआईआर पे डिबेट हो रही है। जवाब है हाँ। तो मुझसे तो अब ये शायद एसआईआर पर होने वाली डिबेटों में से अंतिम डिबेट भी हो सकती है, या अगर कोई इशू हुआ तो आगे भी होगा। तो लेकिन ये क्यों की डिबेट, लोग भी सुन कर पक गए हैं एसआईआर। तो आज ये फाइनल डिबेट है। अगर कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं हुई तो आगे और दूसरे मुद्दों पर डिबेट होगी। एसआईआर पे आज डिबेट क्यों रखी उसका कारण बताता हूँ, और इन कारणों की समीक्षा करती हुई आज की डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए मतदाता सूची का पहला ड्राफ्ट आया तो इसमें 12 करोड़ 55 लाख नाम आए। ठीक, यहाँ तक बात सबको पता है। 2 करोड़ 90 लाख के आसपास वोट कटे, ये भी प्रकरण सबको पता है। एक नई कंट्रोवर्सी आई। कंट्रोवर्सी ये है कि कटे नाम कितने, याद रखते चलिएगा, 2 करोड़ 90 लाख, यानी एवरेज एक बूथ से 200 वोट कटे अप्रॉक्सीमेटली। कहीं 190 होगा, 199 भी हो सकता है। अब जो उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों ने और खुद भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकरण रखा सामने कि उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव की जो वोटर लिस्ट है उसमें मतदाताओं की संख्या कितनी है, 12 करोड़ 65 लाख। कितनी, 12 करोड़ 65 लाख। और उत्तर प्रदेश की समस्त विधानसभाओं की, शहर गांव पंचायत सब मिला के कितनी है, 12 करोड़ 55 लाख। तो यानी पंचायत की सूची ज़्यादा बड़ी है, जबकि उसमें शहर शामिल नहीं है। और नगर पालिकाओं के चुनाव की जो लिस्ट है उसमें कितने वोटर हैं, तकरीबन 4 करोड़। टोटल कितने हुए, 14 करोड़ 65 लाख। ये कौन कह रहा है, ये नगर पालिकाओं की यानी नगरीय सूची और पंचायत की सूची, उनको दोनों को जोड़ दें तो यूपी में 16 लाख से ज़्यादा वोटर हैं, रजिस्टर्ड वोटर। लेकिन चुनाव आयोग की एसआईआर क्या बताती है कि उत्तर प्रदेश में एलिजिबल वोटर 12 करोड़ 65 लाख हैं। कुछ एक नाम जो अभी रह गए हैं वो हम जोड़ लेंगे, 1 महीने तक अब प्रक्रिया शुरू होगी, उसमें जोड़ लेंगे। वो कितने होंगे, 15-16 लाख और होंगे, इससे अधिक नहीं हो सकते। तो या तो ये वाली सूची में कुछ गड़बड़ी है, और या पंचायत चुनाव और नगर पालिका वाली सूची में, क्योंकि उन दोनों को मिला दो तो 16 करोड़ हैं के ऊपर हैं, और ये 12.55 हैं। तो गड़बड़ी कहाँ है? क्या वाकई में 16 करोड़ वोटर हैं जो पंचायत चुनाव के चक्कर में गांव में शिफ्ट हो गए हैं और शहर से अपना नाम कटा? लेकिन अगर शहर से नाम कटाएं तो ओवरऑल तो आना चाहिए, क्योंकि लिस्ट किसी एक शहर की है नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की है। तो ये चक्कर क्या है? क्या पंचायत और नगरीय चुनाव वाली लिस्ट में कुछ फर्जीवाड़ा है? क्या उसमें 20% फर्जी वोटर हैं, या फिर वही सूची सही है, इस वाली में नाम गलत कटे हैं? क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि एसआईआर में उनका नाम आया है पहली सूची में कि नहीं। पॉलिटिकल पार्टियों को बताने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और चुनाव आयोग ने प्रोसेस को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है कि आम आदमी तो क्या, खास आदमी को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है नाम वगैरह ढूंढने में। बहुत लंबा तरीके से फॉर्म भराए जाते हैं, फिर उसमें तमाम चीज़ें डालिए तब जाके पता चलेगा कि आपका नाम है कि नहीं। अगर आप टेक्निकली साउंड पर्सन हैं तो आप जान जाएंगे, पर इस देश में कितने लोगों को इतनी टेक्नोलॉजी पता है या कितनों को इतना इंटरनेट एक्सेस है? तो यही घालमेल है जो राजनीतिक दलों को परेशान किए। बहनों भाइयों, देश के अन्य राज्यों में भी एसआईआर चला, तब विपक्ष परेशान होता था और बीजेपी खुश रहती थी, बहुत हंसती थी बीजेपी, अब ठीक करेंगे तुम्हें, एसआईआर हो रहा है। और विपक्ष वाले बड़े विचलित रहते थे। पर ऐसा क्या है उत्तर प्रदेश में कि यहाँ बीजेपी विचलित है, बीजेपी परेशान है। बैठक पे बैठक आज भी चल रही है बीजेपी की तरफ से, और यहाँ विपक्ष बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा आरोप नहीं लगा रहा है, केवल साइड से लगा के निकल जा रहा है, और मज़े भी ले रहा है विपक्ष। लेकिन बेचैनी उधर भी है, विपक्ष में भी। लेकिन बीजेपी में पैनिक कुछ ज़्यादा है, या तो वास्तविक कारणों से पैनिक है या आर्टिफिशियल रीजन है बीजेपी के कि इसको पैनिक बनाए रखना है। 2 ही कारण हो सकते हैं। कुछ तो है जो बीजेपी या तो स्ट्रेटजी है, और या तो फिर पॉलिटिकल उनकी समझदारी की, उन्होंने मुद्दे को पकड़ लिया और उसको एड्रेस करने की कोशिश। लेकिन उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा प्रदेश है कि जहां एसआईआर को लेकर दोनों पक्ष मुतमईन नहीं है, दोनों में असमंजस का भाव है।
यहाँ न समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही कि बीजेपी ने कटवा दिया है, और बीजेपी परेशान है कि ये जो कटे हैं सब तो हमारे थे, ये किसने कटवा दिया। इसी बात का मसला और आज की डिबेट इसी बात की है। इसमें बीजेपी सपा पे आरोप नहीं लगाती और सपा बीजेपी पे भी नहीं लगा रही। अपोजिशन तो चाहता है यही लिस्ट फाइनल कर दो। तो कुछ बयान सुनिए फिर आज की डिबेट। पहली बार यूपी में देखने को मिल रहा है एसआईआर से बीजेपी परेशान है, बीजेपी के नेता परेशान है कि भारतीय जनता पार्टी किसी का भी नकली वोट बनाएंगे, अगर गलत वोट बनाएंगे तो हमारे समाजवादी लोग, पीडीए प्रहरी लोग उन पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। बीजेपी के बूथों का जो वोट कटा है सो नहीं पा रहे बीजेपी के लोग, इसीलिए पूरी सरकार निकल पड़ी है फर्जी वोट बनवाने के लिए। जिनकी आयु 1 जनवरी को 18 साल पूरी हो गई है, उन सारे वोटरों के नाम रूप पर 6 भर करके जमा करा करके उनके नाम बढ़वाने का काम होगा। ऐसे मतदाता जो यहाँ आइडेंटिफाई नहीं हो पाए या जिनके नाम जुड़ने से छूट गए और वो वैध मतदाता हैं, हम उनके नाम बढ़वाने का प्रयास करेंगे। इस तरह की बातें, एक तरफ काटने की बात करते हो फिर जोड़ने की बात करते हो, इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का कठपुतली बन गया है और उनके कथनानुसार काम कर रहा है। पूरी तरीके से इनको उत्तर प्रदेश का अपमान किया, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का अपमान किया। जो ऐसे लोगों को तत्काल जोड़ना चाहिए, मेरा यह आग्रह है। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, देवकीनंदन मिश्रा बहुत ही जाने माने पत्रकार हमारे साथ कार्यक्रम में, मनीष हिंदवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, अरुण राजभर एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर मोहम्मद अमीन फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं चुनाव आयोग के, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। तो भाई डॉक्टर समीर सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, ऐसी क्या बेचैनी है कि मीटिंग पर मीटिंग, समीक्षा पर समीक्षा, पूरा बीजेपी का संगठन और सरकार का सिस्टम पैनिक में है। आखिर ये चल क्या रहा है आपके यहाँ? ब्रजेश जी, कोई समस्या नहीं है। हम संगठनात्मक दल हैं, हम पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर चलाते हैं और जनता के विश्वास पर चलाते हैं। हम ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बयान से पार्टी नहीं चलाते हैं। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी प्रदेश की बैठक थी, अध्यक्ष जी का निर्वाचन था, उसमें जो वोट कट रहे थे, जो ड्राफ्ट आ रहा था, जो फीडबैक आ रहा था, उसको कार्यकर्ताओं के बीच में रखा था और उन्होंने कहा था कि हम सब लोगों को गांव देहात में जाके एक बार पुनः सबके घरों तक जाके कोई छूटने न पाए, इसका प्रयास हमको करना चाहिए। हम संगठनात्मक दल होने के नाते निरंतर 1.5 महीने से एसआईआर के काम को हम बूथ स्तर पर योजना बना के कर रहे हैं। हमने प्रदेश की कार्यशाला किया, हमने जिले की कार्यशाला किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी अभी परसों महाराजगंज के दौरे पर जा रहे थे, एक बूथ की बैठक किया उन्होंने रास्ते में अपने काफिले को रोक के। आपके यहाँ विजुअल भी आया था और चला था। उस पिपराइच विधानसभा के एक बूथ पर बैठ के बूथ के पदाधिकारियों के साथ एक एक बूथ की चिंता की बात कही। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बूथ की बैठक की हैं, विधायकों की बैठक की हैं। हमारे माननीय संगठन मंत्री आदरणीय धर्मपाल जी निरंतर प्रवास करके, जिलों में प्रवास करके, बैठक करके एक मतदाता छूटने न पाए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग एक अच्छा काम कर रहा है, हम उसमें सहयोग कर रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों को करना। पर इतना पैनिक में क्यों हैं आप लोग? नहीं, कोई पैनिक नहीं है। रोज वीसी, रोज मीटिंग? नहीं, बिल्कुल हम किसी भी काम को तन्मयता से करते हैं। माननीय मोदी जी का मंत्र है कि हम सामान्य कार्यकर्ता की तरह समाज में जाएंगे, काम करेंगे, हम एक एक आदमी को जोड़ें। हमारा जो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम समाजवादी पार्टी नहीं है कि कोई कहता है 36 लाख वोट का फ़ायदा हो गया। अखिलेश जी कभी कहते हैं कि हमारा वोट कट गया और कभी कहते हैं कि हमारा वोट बढ़ गया, निर्वाचन आयोग ने बढ़ा। तो चले जाइए, माला लेके निर्वाचन आयोग को आप पहनाए आइए। आप भाजपा को गाली क्यों देते हैं भाई? भाजपा को कोसते क्यों है? जब आपका वोट बढ़ गया, निर्वाचन आयोग ने आपका वोट बढ़ा दिया, तो आपको तो क्या इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि आपकी 2.89 यानी तकरीबन 3 करोड़ के लमसम वोट कट गए हैं? आपको ये बात ठीक लगती है? ये सामान्य बात है? मैं पहले भी आपके पास डिबेट एक किया था, आप देखेंगे, उसको याद दिलाना चाहता हूँ। एसआईआर पर मैंने उस दिन कहा था,
उस समय प्रारंभ हुआ था। मैंने कहा था कि हम सब लोग ज़मीन पर काम है। हम स्वयं एक ज़िले के प्रभारी हैं, बस्ती में जाते हैं, अपने बूथ पर गए हैं। कल परसों माननीय पंकज चौधरी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनके साथ में गया था। बस्ती में 10 लाख वोट कटे हैं, पता है? प्रत्येक बूथ पर मैंने कहा था 100 से 150, 160 भी हो सकता है, 150 भी होता। कुछ मृत हो गए हैं, कुछ स्थानांतरित हो गए हैं, कुछ लोगों ने फॉर्म नहीं जमा किया है, कोई कहीं और मतदाता बन गया है, ऐसी संख्या आ रही थी। अब इसमें हमारा प्रयास है कि जो छूटे हैं, जिन्होंने फार्म, जैसे 7,57,000 लोगों ने फार्म नहीं जमा किया, वो हमारे लिए चुनौती है कि उस 7,57,000 ढूंढिए फार्म उनको। जाना चाहिए, हम ढूंढ के उनका फार्म जमा कराए। दूसरा, 1 जनवरी से नए मतदाता बनने का 18 साल जिनका पूरा है, निर्वाचन आयोग अभियान चलाता है। अच्छा, एक बात बताइए कि अक्टूबर जो तक चलेगा ये अभियान, पंचायत उसमें की- कैसे जो पंचायत के चुनाव का ड्राफ्ट आया, वो उस ड्राफ्ट में अकेले 12 करोड़ 65 लाख 12 करोड़ 70 लाख के आसपास उसमें मतदाता हैं। अभी अगर मैं इसमें शहर वाली भी लिस्ट जोड़ दूं तो ये 16 करोड़ होती है। तो क्या पंचायत वाली लिस्ट फर्जी है? ब्रजेश जी, यही तो हास्यास्पद है कि विपक्ष के नेता नासमझी का बयान देते हैं। आपको ध्यान होगा कि संजय सिंह ने एक मतदाता सूची दिखाई थी बिहार के SIR पर, और दिल्ली के चुनाव के समय, ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपके ही चैनल पर उन्होंने दिखाया था। वो उत्तर प्रदेश के एक गांव की मतदाता सूची थी। वो गांव महोबा जिले का सबसे बड़ा गांव है। उसमें उन्होंने बताया था कि एक घर में इतने मतदाता कैसे हैं, निर्वाचन आयोग को बताना। उनको यही नहीं पता था कि आज भी देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधान के चुनाव जो स्थानीय निकाय के होते हैं, उसमें नगर निगम की अलग सूची होती है, नगर निगम के अलग बूथ होते हैं, गांव के बूथ अलग होते हैं। आपने और बहुत विधानसभा स्मार्टली मेरे की- सवाल को ही घुमा दिया। अब विधानसभा की मेरा मतदाता सवाल क्या सूची था? अलग होती है। हमने क्या कहा था? अच्छे सवाल हमारे- जवाब अच्छे से नहीं करते नहीं, हैं। हमारे एक बात बताओ, हमारे मैंने नेता- लिस्ट क्या पूछी? नहीं नहीं, हमने, हमारे नेता मोदी जी ने क्या SIR कहा के था? बाद है ये भाई। एक SIR यहाँ पर विजय राज्य जी, निर्वाचन आयोग ने भी विजय कराया, जी, उसकी अगर- जो देखिए, ड्राफ्ट है, सुन, एक विजय सवाल जी, कर ले, हाँ। समय दूंगा, पर्याप्त है आज। जो राज्य निर्वाचन आयोग है, जो पंचायत चुनाव करा रहा है, उसका जो SIR हुआ, तो उनकी मतदाता सूची जो आई है, उसमें 12 करोड़ 69 लाख गांव के मतदाता हैं। और यहाँ पूरी सूची जो भारत निर्वाचन आयोग कराए। एक लाइन और जोड़ दें सर रुक जाएं, अब ये अपनी आप बारी में एक सर लाइन बोल- जोड़ रहे हो। अपनी बारी में बोलिए अरे सवाल में एक लाइन सर, जोड़- एक सेकंड रुक आपको जाएं। बता रहे हैं ना, सर रुक जाओ सर। आपसे बता रहे हैं अरे ना। आप हमसे भी पूछ कि सकते पहली हैं, ऐसा सूची- नहीं है। आप देखो, हमसे भी पूछ केंद्रीय सकते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग की उदयवीर जी, सूची, आप राज्य हमसे भी चुनाव पूछ आयोग सकते की हैं, सूची, ऐसा कुछ उन्हीं नहीं। कर्मचारियों ने ओके, SIR ऑलराइट, किया। अब आप बोलिए सेम सर, आप कर्मचारी। सर वेट कर लें आप। हाँ, विजय जी, देखिए, एक चीज तो हमको लगता है कि हमारे कुछ तो कमी है मित्र इसमें। हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को एक बार समझना पड़ेगा, इनको नेता को भी समझना पड़ेगा। हमें ना समझाइए, आप अपने समझिए। सर, आप कर्मचारी- आप सीधे आप पे, सर, हाँ, प्लीज आपका बैठो। सवाल का जवाब देना। सर, रुक अरे जाओ, उदय सर, वीर मुझे भाई, समझाओ, क्यों आप मेरे को गुस्से बात में करोगे, आप आते बीच हो? में ना क्यों बोलो, सर। गुस्से में आते? अभी चुनाव साल भर बचा है। गुस्से में नहीं है। क्यों साल भर बचा है अरे वो चुनाव लड़ने को? पे तो आपको मिलता है, ब्रजेश जी, चिंता नहीं करें। मैं एक चीज कहता हूँ, देखिए, हम पहले दिन से निर्वाचन आयोग के SIR की प्रक्रिया का स्वागत कर रहे मेरे हैं। सवाल का जवाब दो। दे रहा हूं ब्रजेश जी, 30 सेकंड समय दे दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी 35 का दूंगा, प्रवक्ता हूं, 30 सेकंड दे दीजिए। पहले दिन से हम स्वागत कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पहले दिन से निर्वाचन आयोग को गाली दे रही है और कोई सहयोग नहीं कर रही है। दूसरी बात, देखिए, समाजवादी पार्टी की पीड़ा क्या है? जो बूथ कैप्चरिंग करती थी, जो मरे हुए लोग हैं, जो कहीं और चले गए हैं, जिनकी फर्जी वोटिंग होती थी। और मैं एक उदाहरण भी देना चाहता हूँ, कन्नौज जिले का। अभी हमारे उदयवीर भाई गुस्से में आ जाएंगे, आज ये पहले ही गुस्से में है। नीरज तिवारी का सर कटा लाश पोखरे में मिला था। हमारे देवकी नंदन जी पत्रकार हैं, उसका दोष इतना था कि अखिलेश यादव जी EVM तक जा रहे थे। उसने अखिलेश यादव जी पर आपत्ति किया था, कहा था कि आपको सर, मेरे EVM सवाल तक का जाने जवाब का आपने अभी अधिकार तक नहीं दिया। है। आपने मेरे सवाल का जो जवाब बूथ अभी नहीं कैप्चरिंग दिया। होती थी, जो बोगस Thank you. वोटिंग धन्यवाद, होती नहीं थी है इनके पास जैसी, जवाब। Thank वो you. रुक मैं जाएगा। आरएसी से इसकी आपका- पीड़ा है समाजवादी तो पार्टी thank को, you. SIR बहुत की शुक्रिया, पीड़ा बहुत नहीं शुक्रिया। है, फर्जी वोट Thank you, डालने sir. की पीड़ा है, जो नहीं पढ़ पाएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत- मैं आपके पास आता हूँ, मेरे सवाल ले लें। अब आप मुझे बताएं कि ये जो दो अलग अलग सूची है, आपकी पार्टी उसके बारे में क्या राय रखती है? देखिए, सूची की बात होगी बाद में। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार है, दूसरा टर्म चल रहा है उत्तर प्रदेश में। लगातार माननीय अखिलेश जी की बदनामी करने के लिए स्तरहीन, तथ्यहीन बदतमीजी चैनलों पे हो रही है।
नीरज तिवारी की सरकटी लाश मिली थी, उसमें मुकदमा लिखा हो गया, उसमें कोर्ट में जांच हुई होगी, उसमें कोर्ट ने आदेश किया होगा कि अखिलेश जी का नाम है। आपकी 8 साल से सरकार थी, आपने पुनः जांच क्यों नहीं कर ली? और चैनल पे आके एक राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कुछ भी बोल देते हैं कि अखिलेश जी ईवीएम तक जा रहे थे, चुनाव आयोग आपका रहा होगा, निकलवा लेते उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, कहाँ अखिलेश जी जा रहे थे, मोबाइल रिकॉर्डिंग निकलवा देते, अखिलेश जी जा रहे थे। कुछ भी बोलते हैं टीवी पे आके। एसआईआर पे डिबेट हो रही है। योगी जी पे कितने मुकदमे रहे, कौन से कर्मों के मुकदमे रहे, आप बता क्या दो इसकी ना, बात हो ना? आप बता दो ना सर, कौन से कर्मों ये के देखो, मुकदमे? इसको 18 हम मुकदमे लोग आप ही बता अरे दो ना। 2007 में 18 हम भी मुकदमे जेल गए थे हैं। उदयवीर जी, 18 2007 में हम भी मुकदमे जेल गए किस थे, पे? योगी जी योगी भी आदित्यनाथ जेल पे। थे। किस बात जो पे? 18 मुकदमा मुकदमे नहीं उन्होंने था, वापस लिए, समाजवादी झंडा भड़काने के पार्टी मुकदमे की नहीं थे, गुंडई के मुकदमे सिपाही की थे। हत्या का मुकदमा उदयवीर नहीं जी, था, कौन सा मुकदमा नहीं था? समाजवादी किसके पार्टी ऊपर? के 18 मुकदमे गुंडई योगी के आदित्यनाथ मुकदमे पे थे। थे, वो किस कोई चीज के थे? मुकदमा नहीं था, पॉलिटिकल मुकदमा अच्छा। था। काहे का political? आपने दर्ज किया था, काहे का आपने- मुकदमा आप political? सरकार में अत्याचार कर रहे थे, किस हमने पे? दर्ज किया योगी था आदित्यनाथ अखिलेश यादव के पे खिलाफ 18 मुकदमे किस किस सन में थे, कौन से किस थे बात पे थे 18? बताइए आप ना। बता दो ना। जो मुख्यमंत्री पर अभी कोई हाँ, मुकदमा नहीं है। बता दो ना, जब बता दो आप। इनको चुप कराइए। आप शांत अरे हो आप जाओ। बता सर, दो एक ना, सेकंड। बदतमीजी मत अठारह- कीजिए चैनल पे। एक सेकंड। जब मेरा टाइम है, मैं सर बोलूंगा। दोनों शांत हो आप जाओ, बता सर दो दोनों ना। लोग शांत हो जाओ। नहीं, आप मेरा मेरे से टाइम बात है, मैं करो, बोलूंगा। आप मेरे से अठारह बात बताओ ना। आप मेरे से बात करो। 18 पूछ तो रहे कौन है? आप ऑन आपने करो। मुझसे कह हाँ, दिया अब आप बीच में मत बोलिए। आप SIR इनको पे बोलने में आपके आप- मुंह में दही जम जाता है। सर आपके मुंह में नहीं, दही आप जमा है। 18 सर, बताओ क्यों ना, झगड़ा आपके करते हो? मुंह में नहीं, दही आप जम जाता है। 18 बता दो ना, हम तो अरे पूछ रहे इनको हैं। चुप ये करने दोनों में जब भी आपने डिबेट तो में आएंगे नीरज इनके साथ तिवारी यही का प्रॉब्लम है। उदाहरण आपको दिया। इनको चुप करने में मैं सबको आपने समझा रहा मुझे हूं। चुप किया आप नहीं भी किया। समझा तो शांत हो जाओ। आपने अब मुझे आप चुप किया SIR पे आओ और SIR पे बताओ नहीं तो कि आपने तब दो क्यों चुप लिस्ट किया आई जब है। ये नीरज और पता नहीं मैं किसकी बात सबको बता रहे टोक थे। रहा हूँ, आपको भी टोक रहा हूँ। 12 करोड़ 55 इधर है। आप खुद पढ़ दीजिए 18 FIR जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे आप पढ़ आप दो, जो ये समय वापस मुख्यमंत्री भाई, पे आप या पढ़ अखिलेश जी दीजिए पे ना। ये आप डिबेट पढ़ किसी दीजिए और दिन कौन करेंगे। है? आप इस पे आ जाओ। तो ये उनको भी SIR बताइए। नहीं, SIR 18 कौन है आप बता दो ना। एक सेकंड रुक जाओ सर। विजय जी हम बता देंगे। अच्छा, एक बात बताओ। मुकदमे कौन थे? हम एक सेकंड रुक 36 जाओ। दिन जेल काटे क्यों हैं। किसी राष्ट्रीय गोरखपुर की नेताओं के जेल में बारे में क्यों 2007 ऐसी- में समाजवादी हर पार्टी में लोग जेल काटे हैं। क्यों ऐसा करते 36 हो? दिन हम भी काटे। पॉलिटिकल इससे आपके नेता का भी अपमान हो रहा है। नहीं, नहीं, उनके भी हो रहा है। क्यों कोई जेल काटे हो? बताइए ना कौन से दुनिया काटी मुकदमे है। हैं? आप सर मुद्दे पे आओ। SIR पे बोलो। नहीं तो आप बिना FIR के आप विषय को शुरू क्यों हाँ करवाते हैं? आप शुरू कराओ सर। बोलो सर कि 12 करोड़ 55 उधर हैं, 1270 केवल पंचायत में। देखिए वो सही है लिस्ट या ये सही है? चुनाव में पुनर्निरीक्षण करने वाली एक ही मशीनरी है, चाहे केंद्रीय चुनाव आयोग कराए या राज्य चुनाव आयोग कराए। वही कर्मचारी हैं जो SIR कर रहे हैं। और SIR में इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि पंचायत के चुनाव की जोड़ लें आप, प्रधानी ग्राम पंचायत का और नगर निकाय का, तो जो आंकड़ा आप दे रहे हैं वो सही है। और जो केंद्रीय चुनाव आयोग ने किया है तो वो आंकड़ा वही है जो आपने बताया। आपको कौन सी लिस्ट स्वीकार है? नहीं, मुझे तो मेरा तो मानना ये है कि राज्य सरकार के दोनों कर्मचारी हैं, ये स्वागत कर रहे हैं, बार बार हम सवाल कर रहे हैं। तो स्वागत करने वाले या तो केंद्रीय चुनाव आयोग का स्वागत कर रहे हैं तो राज्य चुनाव आयोग पर कार्रवाई करें, उन्हीं के अंडर में आता है, उन्हीं के कर्मचारी हैं कि किसने ये फर्जी 20% किसी एक ने तो गड़बड़ की है। ठीक है, किसने फर्जी, या तो किसी ने फर्जी काटे हैं या तो किसी ने फर्जी बनाए हैं, अपना काम पूरा नहीं किया। ये उत्तर प्रदेश की सरकार तय करे। ये नहीं कर सकते कि राज्य चुनाव आया आपकी भी जय जय और केंद्रीय चुनाव आया आपकी भी जय जय। एक बात। दूसरी बात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 करोड़ करीब वोट कटेंगे। जी आंकड़ा भी करीब करीब दूंगा वही सर, है। समय दूंगा प्लीज। हाँ 2.89 का कटने का, करोड़ का कटने का आ गया है कट गए और उतने। 1.04 पे नोटिस जाएगी। और अगर वो नोटिस कागज नहीं हो तो वो आंकड़ा वही है। उन्होंने कहा 80 से 85% ये वोट हमारा है और इसको हमारे लोग लग के बढ़वाएं। इस बात से मैं 3 निष्कर्ष निकल सकते हैं। आपसे पूछूंगा और से पूछूंगा कि कौन सा सही मानते हैं। हाँ या तो योगी जी ये मानते हैं कि ये वोट सही कटे हैं, सही कटे हैं, अगर चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग ने सही काटे हैं तो फिर बढ़वाने की बात क्यों कर रहे हैं? कट गए तो कट गए, गलत थे तो कट गए, या तो फर्जी वोट बढ़वाने की बात कर रहे हैं। या वो ये मानते हैं कि आयोग ने, केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिना आरोप लगाए सीधा कह रहे हैं कि ये गलत वोट काट दिए, तभी तो बढ़वाने की बात कर रहे हैं। और या न उन्हें काटने से मतलब है न जोड़ने से मतलब है। सरकार में और संगठन में लड़ाई चल रही है। वो बार बार कह रहे All right, हैं, sir. रुक जाइए। Thank you, sir. वो बार बार बस हो गया, बात sir. खत्म हो जाती है। हाँ. वो बार बार कह रहे हैं कि संगठन के लोगों ने काम नहीं किया, संगठन के लोगों ने थैंक काम यू नहीं सर, किया। थैंक यू सर। ठीक है। और हमारे भाई समीर सिंह जी ने भी 3-4 बार प्रदेश अध्यक्ष जी का नाम लिया, उन्होंने बहुत काम Thank किया। you, sir. और आजकल दिन रात उनके साथ धन्यवाद। चल भी ऑल रही राइट। है।
मेरे साथ अरुण राजभर मौजूद हैं। नहीं, आज तो वो मिर्जापुर में ही है, स्टूडियो में मेरी बैठे एक हैं। दो बातें और थी सर आप रुक जाएं सर, सेकंड राउंड ले ये लीजिए। आयोग अरुण क्योंकि- राजभर मेरे क्योंकि साथ SIR मौजूद का टाइम आप खा हैं, गए। SBSP के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत आपका। पंचायत की जो मतदाता सूची है वो कुछ और कहानी बयां कर रही है, और जो चुनाव आयोग की मतदाता सूची आई है पहला ड्राफ्ट, वो कुछ और। दोनों में भारी अंतर है, या तो वो सही है या तो ये। आप किसको सही मानते हो? देखिए, पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव के वोटर लिस्ट दोनों में बहुत अंतर होते हैं। हम इस बात को बहुत लंबे समय से यही कह रहे हैं, और इस बात को मैंने बहुत गंभीरता से आपके चैनल पर कहा है कि पंचायत चुनाव और विधानसभा लोकसभा के अगर एक मतदाता सूची हो जाएंगे तो कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं कोई किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। होता क्या है कि पंचायत में जिनको प्रधान बनना है वो अपना एक एक वोट बंबई से, दिल्ली से, कलकत्ता, जहां जो रहता है उसको बुला करके उसका फॉर्म खुद भरवाता है। विधानसभा में जिनको विधायक बनना होता है उनका टिकट नहीं तय होता है, तो वो सोचते हैं क्या इंटरेस्ट लूंगा, क्या जरूरत है, चलिए जैसे चल रहा है बीएलए जैसे कर रहे हैं करने दीजिए। इंटरेस्ट पंचायत में होता है, विधानसभा लोकसभा में इंटरेस्ट उतने नहीं होते हैं। ये ग्राउंड की हकीकत है। मैं ग्राउंड पर जब जाते हैं तो इस बात को देखते हैं कि प्रधान जब अपना प्रधानी बनने के लिए 100% मतदाता सूची सुधारने की कोशिश करते हैं कि हमारा एक भी वोटर छूटे नहीं। मालूम है पंचायत चुनाव में होता क्या है, जब वोटिंग होता है तो उससे पहले टिकट करके प्रधान बुलाते हैं, चाहे 5,000 10,000 लग जाए, वो टिकट करके खुद फ्लाइट से बुलाते हैं, ट्रेन से बुलाते हैं, बस से बुलाते हैं, जो भी सुविधाएं उनके पास होती है बुलाते हैं। क्या विधानसभा लोकसभा में ऐसा होता है कि कोई विधायक सांसद टिकट करा करके वोटरों को बुलाता है? नहीं होता है। तो राजभर जी, आप ये कहना चाहते हो कि जो पंचायत के मतदाता सूची है वो सर्वाधिक शुद्ध है? हाँ, बिल्कुल सही है। जो सर अकेले गांव में 12 करोड़ 60-70 लाख वोट हैं, और शहर अभी मैंने जोड़ा नहीं इसमें। नहीं, ये इसलिए है कि वहां प्रधान लड़ने वाले 5-5 10-10 है। वो अपना अपना वोट सेट करते हैं कि हमारा 10 वोट कहाँ है, 15 वोट कहाँ है, 20 वोट कहाँ है। क्या कोई विधानसभा लोकसभा में सेट करता है कि हमारा 100 वोट किधर चला गया, 20 वोट किधर चला गया? ये अच्छा मतलब वहां, इसीलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, भारतीय समाज पार्टी 20 साल से यह बात कह रही है कि लोकसभा और विधानसभा का जो वोटर लिस्ट है वो पंचायत चुनाव से जोड़ दिया जाए। 100% मतदाता सही हो जाएंगे, किसी प्रकार का सुविधा नहीं होगी। एक एक वोटर तो अभी तकरीबन 3 करोड़ नाम, जो 2 करोड़ 89-90 लाख कट रहे हैं, अब कुछ और थोड़ा बहुत 10-15 लाख जुड़ेंगे जो नए वाले हैं। आप इससे सहमत हैं? आपको ठीक लग रही है सूची? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? देखिए, मैं तो हमारे बीएलए बने हुए हैं, हर बूथों पर हमने बीएलए तैयार किया है, और हमारे कार्यकर्ता ब्लॉक, विधानसभा और जिले के, प्रदेश के सारे नेताओं को हमने बूथ पे लगाया हुआ है कि जो नए मतदाता हैं, जो 18 साल के जनवरी महीने में हुए हैं, उनको नाम दर्ज कराएं, और जो महिलाएं शादी करके अभी नहीं आई, बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सर। बिल्कुल लगे रहिए सर, ज्यादा से ज्यादा जो है काम करेगा। जो भी वैध मतदाता है सबके नाम होना चाहिए। मनीष सिंघवी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, स्वागत आपका। तो अब ये बताइए कि मतदाता सूची जो गांव वाली है वो तो कुछ और कहानी बयां कर रही है, और अगर मैं उसमें नगर पालिका वाली जोड़ लूं तो 16 करोड़ के ऊपर वोटर हैं। पर भारत निर्वाचन आयोग कहता है कि उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ 55 लाख वैध मतदाता हैं। कौन सा वाला सही है, राज्य निर्वाचन आयोग या केंद्रीय निर्वाचन आयोग? राज्य निर्वाचन आयोग को ज़्यादा सही माना जा सकता है। उसका कारण ये है कि मैं बात पूरी कर लूँ। एडल्ट पॉपुलेशन जो उत्तर प्रदेश की है वो 16.6 करोड़ है। आप वोटर किसको मानते हैं? जो 18 साल से ऊपर एडल्ट है उसी को तो मानते हैं वोटर। तो अगर वो पॉपुलेशन 16.6 करोड़ है तो जो वोटर है वो पिछली बार से इस बार बढ़ने चाहिए थे, ना कि घटने चाहिए थे। और अगर उन लोगों को वोटर हम नहीं बना पा रहे हैं तो भी तो लोकतंत्र का ही नुकसान है। अगर कोई आदमी 18 से ऊपर है और उसको हम वोटर नहीं बना पा रहे हैं तो यहाँ वोटर बनाना और बढ़ना तो छोड़िए, 3 करोड़ के आसपास घट गए हैं। और अभी इतने ही नहीं घटे हैं, जो फॉर्म जमा हुए हैं उस पर एक संकट और है। उसमें से बहुत सारे जो अभी रोल आया है, अच्छा, ये रोल आया जो 2.89 करोड़, इसमें कम हुआ है, 12.65 करोड़ जो रोल आया है इलेक्टोरल रोल, उसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भी 2002-03 के आसपास का अपना कोई सबूत पेश नहीं किया है किसी अपने रिलेटिव का। तो अभी उनके पास भी नोटिस जाएगा कि आप अपना सबूत दो, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि, अरे सुन तो लीजिए, मतलब माहौल है, प्रक्रिया जो चल रही सुनिए तो अभी और वोट कट जाएंगे। अब तो ढूंढे जा रहे हैं, जाओ शामिल हो जाओ। अब दिक्कत इस बात की है कि मतलब वोट एडल्ट पॉपुलेशन को वोटर बनाना छोड़िए, यहाँ पर वोटर कटता चला जा रहा है। आपने ड्राफ्ट लिस्ट चेक की? आपका नाम है? नहीं, मेरा कट गया था, मैंने नया फॉर्म भरा है। कट गया? हाँ, कट गया था, मैंने फॉर्म 6 भरा है।
फैमिली भी है कि आप ही का नाम कटा ने है? मेरा नाम कटा है, फादर का था और मदर का था। अरे तो आप तो पीड़ित हो। मैंने फॉर्म 6 भरा है और अपनी वाइफ का भी भरूंगा फॉर्म 6। अब इसमें देखिए जो मरे हुए, अगर इनका एज इट इज ले लेते हैं। पहले था नाम आपका? हाँ पहले नाम था मेरा। इसमें कट गया? जी जी मेरा नाम कट गया। आपने भर के दिया था SIR का फॉर्म? हाँ भाई मैंने भरा। उसके बावजूद भी कट गया? नहीं मेरा नाम उसमें था ही नहीं, मेरा फॉर्म नहीं आया। ओके, आपका फॉर्म ही नहीं आया? हाँ मेरा नहीं आया, तो मैंने भरा फॉर्म। मेरे भाई का आया, उनकी वाइफ का, मेरे फादर मदर का, मेरा नहीं था। आपको किसी ने पहचान लिया है। चलो, तो अब इसमें देखिए जो मरे हुए लोग हैं उनका 46.23 लाख मान लीजिए, तो इनको एज इट इज मान लेते हैं। और रजिस्टर्ड वोटर जो एक जगह से ज्यादा थे उनका 25 लाख, 47 लाख है जिनकी मृत्यु हुई है। 46.23 लाख, हाँ, तकरीबन 47। और 25.57 लाख जो एक जगह से ज्यादा रजिस्टर्ड है। 71 लाख के आसपास ये लोग होते हैं। बाकी 2.17 करोड़ पर ही तो शंका है, तो 1-2 वोट नहीं है। 2.1 यानी लगभग 14%। 1 करोड़ को तो आप मैप ही नहीं कर पाए हैं। कारण सिर्फ ये है ब्रजेश जी, इसमें एक और मजेदार बात बता दूं, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। जहां जहां SIR हुआ है इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, वहां महिलाओं का अनुपात घट गया है। अभी तो सरकार को एक संकट का सामना ये भी करना पड़ेगा कि महिलाओं का अनुपात घट रहा है। ये पूरे दुनिया में दिखा रहे हैं कि महिलाओं का अनुपात बढ़ रहा है और SIR कराने के बाद महिलाओं का अनुपात घट रहा है। वो तो चलो जनगणना नहीं आएगी नहीं तो नहीं पता नहीं, अभी चलेगा। रुक जाइए। नहीं, ये ये तो बड़ा मतदाता संकट, नहीं सूची बड़ा संकट है इसमें। इससे जवाब देखिए, सिर्फ आसाम को छोड़कर आसाम में ना वोट घटा है ना महिलाओं का अनुपात घटा है। कारण कि जो पुराने तरीके से भौतिक सत्यापन हुआ होता था वही हो रहा है, वहां पर SIR नहीं हुआ है। असम के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट ने अलग व्यवस्था भी की थी। नहीं सुनिए, तो मसला गड़बड़ी जो है वोटर लिस्ट में नहीं है। जी। गड़बड़ी जानते हैं कहाँ है? SIR के तरीके में है। जी, thank you, गड़बड़ी sir। है नहीं 1 मिनट, गड़बड़ी है चुनाव आयोग की नीयत में, जो पहले दिन से मैं कह Thank रहा you, हूं। sir, धन्यवाद, और एक sir। महत्वपूर्ण बात और है, सेकंड राउंड में कह लीजिएगा। चलिए डॉक्टर आपकी बात मोहम्मद मान लेते अमीन हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, चुनाव आयोग के फार्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। सर, आज फिर आपको SIR पे तकलीफ दी है, आप भी खूब कोसते होंगे कि ये क्या SIR पे रोज डिबेट मिश्रा जी बुला लेते हैं। तो आज इसलिए बुलाई सर कि एक कंट्रोवर्सी उभरी, तो मैंने कहा इस पर एक फाइनल चर्चा करके इस मसले को ख़त्म करें। तो सर, कंट्रोवर्सी है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है, जो पंचायत के और पालिकाओं के चुनाव यहाँ नगर पालिकाओं के कराता है, तो उनकी सूची और केंद्रीय जो भारत निर्वाचन आयोग की सूची में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे हमारे यहाँ पंचायत की जो केवल मतदाता सूची बनी है गांव के चुनाव की, वही 12 करोड़ 70 लाख है, और यहाँ तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग की जो असेंबली के चुनाव की ड्राफ्ट लिस्ट आई है वो सिर्फ 12 करोड़ 55 लाख। अभी मैंने शहर नहीं जोड़ा, अगर टोटल जोड़ेंगे तो 16 करोड़ के ऊपर हैं, और ये भी आधिकारिक वो भी आधिकारिक। कौन सा वाला सही सर? नहीं, देखिए, जहाँ तक सवाल है ब्रजेश जी की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो लिस्ट है वो अभी तक सेपरेट ही बनती रही है, और उसके जो अधिकारी हैं और काम करने का जो तरीका है उनका बड़ा प्यूरिफाइड है। उसमें ये नहीं होता है कि वो प्रधान जी को जानते हैं तो उनका नाम जोड़ दिया जाएगा। इसमें वही वोटर बनता है जिसके की नाम्स कंप्लीट करता है। जैसे फॉर्म नंबर 6 भरा तो उसमें लिखा कि मैं भारत का नागरिक हूँ, उनका फॉर्म है। फॉर्म के अभी भी देखिए, आपके जो कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि वो उनका नाम नहीं है। कारण क्या? उन्होंने अपने फादर मदर का एपिक नंबर नहीं डाला होगा, इसलिए उनका फॉर्म रोक लिया गया और गिनती में नहीं आया, वो छटनी में चले गए। यानी ड्राफ्ट लिस्ट में वो नहीं है। अगर वो दे देंगे उसको तो ऐड हो जाएगा। कह लीजिए, वही ऐड हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि बड़ा प्यूरिफाई तरीके से जो SIR हो रहा है उसमें है। ये नहीं कि जनरल तरीके से, जैसे हमारे भी पहले होते रहे जनरल तरीके से, तो उसमें 6 महीने सर पहले मेरा करते मसला हैं। ये कि इतनी ज़्यादा इसमें भारी अंतर है, ये 4 करोड़ वोटों का अंतर आ रहा है सर। ये कोई मतलब इग्नोर कर देने वाली बात नहीं कि 10-5 लाख वोटों की नहीं, बात। 3 करोड़ अप्रोक्सीमेट 2.89 नहीं सर, करोड़ का है। जो मतदाता सूची गाँव वाली है और उत्तर प्रदेश के अर्बन बॉडीज के इलेक्शन की, नहीं, वो गाँव 16 से- करोड़ की है। देखिए ब्रजेश, जहाँ तक सवाल है, हम गांव में नहीं जाते हैं ना, गांव से हमारा कोई मतलब है इससे। हमारा जो सिस्टम है उस हिसाब की बात कर रहा हूँ, जो BLO हमारा काम कर रहे हैं। और इसमें इस बात की भी देखिए मजबूती है पहली बार कि अब हर पार्टी का BLA है। अब ये ब्लेम भी नहीं लगा सकते कि इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग जो है उसमें गड़बड़ कर रहा है। तो वो लोग सामने देख रहे हैं, आपने देखा, सभी पार्टी के लोग हैं और बड़ा सर एक सेकंड सर, कह लेने दो सर, विजिलेंट तरीके से उसमें साथ में कह लेने दो सर, एक सेकंड, कोई ना बोले सर बीच में। तो कुछ और बात होगी जी सर, तो ये बताओ कि फिर ये राज्य निर्वाचन आयोग वाली सूची आप अशुद्ध मानते हैं जो पंचायत के चुनाव कराती है? बिल्कुल मैं अशुद्ध मानता हूँ। उनके इलेक्शन भी अशुद्धि होंगे। आपने देखा है, पिछली बार टिकैत से मेरा 1-1 हो गया था, वो खेत में थे, उन्होंने कहा सब एक जैसे होते हैं। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में जो गड़बड़ हुआ वो सब चुनाव आयोग कराता है। गणासे से काट दिया कि वही गलत। अंतर का सर, राज्य निर्वाचन आयोग सुनेगा तो गुस्सा होगा सर। बड़ा प्रश्न भी इनके ऊपर है। नहीं, लोकल लेवल पे होता है, उसका अलग चलन है। Thank you. हमारे यहाँ तो
जो आप ऑब्जर्वर हैं, पुलिस वाले हैं, सब बाहर के सर होते हैं। एसबीएसपी वाले हैं, बता रहे हैं वही लिस्ट अच्छी होती है। उनको कहना दीजिए, मैं उनको कुछ नहीं कह रहा हूँ, उनको तो अपना कहना है, लेकिन हम जो बता रहे हैं आपको कि हमारा 3 राउंड Thank की you, sir. सिक्योरिटी अलग होती है, All हर right, sir. जगह अलग अलग काम। देवकी नंदन मिश्रा जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। देवकी जी, ये आग दोनों तरफ क्यों लगी हुई है एसआईआर को लेके? पक्ष भी परेशान है, विपक्ष भी परेशान है, हम लोग को भी परेशान होना पड़ता है। देखिए, आग इस वजह से लगी हुई है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों जो है एक दूसरे पर माइंड गेम कर रही हैं। अच्छा, हाँ, योगी जी भी 4 करोड़ की बात कर रहे थे, जो बात अभी सिंधवी जी ने कही, योगी जी भी 4 करोड़ की बात कर रहे थे। वो क्यों कर रहे थे कि भाई अगर 16 करोड़ के आसपास एडल्ट पॉपुलेशन है तो 16 करोड़ वोट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो 2 सूचियों की बात आप कर रहे हैं, आप इसमें देखिए 1,25,00,000 मतदाता ऐसे हैं जो शिफ्ट कर गए हैं। ये इलेक्शन कमीशन का उसमें आया है, जो अभी ड्राफ्ट लिस्ट आई है, उसमें 1,25,00,000 मतदाता शिफ्ट कर गए हैं। अब जो दूसरी 1,30,00,000, हाँ, वही 1,30,00,000, तो जो वो ये जो नाम है, ये Shifting सारे नाम पंचायत में आ जाते, पंचायत में हैं। क्यों हैं? मैं इसका एक उदाहरण आपको दूंगा। वहाँ भी फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है। नहीं सर, इसका मतलब उनको आए होंगे लौट के। फिजिकल वेरिफिकेशन की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, न तो इसमें है ना उसमें है। सपोज करिए मैं परिवार का मुखिया हूँ, अगर मेरे परिवार में 400 लोग हैं और 400 कोई बम्बई रहता है, कोई अमेरिका रहता है, कोई दिल्ली रहता है, मैं वेरीफाई करूँगा तो ये भी कमीशन मांगेगा और जो दूसरा वाला कमीशन है वो भी मानेगा। एक फैमिली है जो कल मुझे पता चला, उस फैमिली में 398 लोग हैं और 398 का वोट, वो सब लोग बाहर हैं, गांव पर सिर्फ 5 या 6 लोग रहते हैं। आ जाएंगे वोट डालने। लेकिन वो सारे 398 लोग जो है वो उस गांव में ग्राम की पंचायत में वोटर हैं, लेकिन इसमें नहीं है। अरे इसमें भी होंगे ना, इसमें नहीं बनाया उन्होंने वोटर, इसमें उन्होंने अपना वोट इस वजह से नहीं बनवाया। अब सुन तो एक लीजिए सेकंड ना, सर, आप बोलने ये दीजिए उनको, इसमें आप इस बीच में वजह नहीं- से उन्होंने नहीं बनवाया कि हम वहां रहेंगे जहां पर हम हैं वहां वोट देंगे, लेकिन गांव पर उनका वोट है। ये जो तो आप ये नगर कहना का- चाहते हैं कि पंचायत वाली अशुद्ध है? नहीं, अशुद्ध नहीं है पंचायत। मैंने जो बात लोगों ने कहा कि भाई ग्राम प्रधान सूची को अपने हिसाब से बनवाता है, कि सारे वोटर पैसे देकर के बुलाता है, टिकट भेजता है, तो ये सब करता है, तो 1.25 करोड़ वोटर तो ये हो गए और 1 करोड़ कुछ वोटर ऐसे हैं जिनको अभी नोटिस जानी है। आप ये बताओ, जो भारत निर्वाचन आयोग की ड्राफ्ट सूची है जो 6 तारीख को आई है, आप इसको ठीक मानते हो? इसमें जो कटे हैं वोट ठीक है, कोई इशू तो नहीं है? नहीं, देखिए क्या है, भारत निर्वाचन की जो सूची है, बीएलए और बीएलओ 2 पर्सन काम कर रहे हैं। बीएलओ इलेक्शन कमीशन का सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। जैसे आपका नाम अभी नहीं आया। कांग्रेस का अभी बीएलए इनका इनके नहीं यहाँ आया ना। कौन रहा होगा? नहीं, BLO इन्होंने अपॉइंट किया, इन्हीं से नहीं पूछने आया। बीएलओ की बात पहले ये बीएलए भी नहीं आया इनका, एजेंट भी नहीं आया। तो सारी प्रॉब्लम यहाँ है। और जी। दूसरी बात, इतनी जल्दबाजी में एसआईआर हो रहा है। अभी इलेक्शन हमारा 2026-27 में है। अरे भाई, इसको 1 साल का मौका देते, उत्साह में कर दिया, 1 अब साल मामला मौका फंस देते। गया। अब Thank you, मामला sir. बीजेपी की तरफ से चूंकि फंसा हुआ है, तो इस वजह से Thank you, इतना sir. हंगामा वीरेन जी मचा भी हुआ हमारे है। साथ आ गए। सर प्लीज वेट, सर प्लीज प्लीज प्लीज। वीरेन जी भी यहाँ, थोड़ा सा टाइम का भी अभाव, आप लोग इतना लड़ लिए, समय बर्बाद हो गया। वीरेन जी मौजूद है। वीरेन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ किस वाली सूची को आप सही मानते हैं, और ये जो मुद्दा आया है कि पंचायत और नगर पालिकाओं की लिस्ट या उनकी जो अधिकृत मतदाता सूची है वो भारत निर्वाचन आयोग से ज़्यादा है और उनके पास 16 करोड़ मतदाता दिख रहे हैं, इनके यहाँ 12 करोड़ 55 लाख, कौन सी सही है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि पंचायत की सूची को आप ज़्यादा गंभीरता से ना लीजिए। अरे सूची का मतलब तो तब है जब पंचायत में बीडीसी और प्रधान जी पर्चा भरे पहिए, तब ना। जब पर्चा भरे से पहले ही उनकी मार कुटाई हो जाएगी। जिसकी सरकार रहती है वो पंचायत के चुनाव में निश्चिंत रहता है, तो वहाँ वोट पड़े न पड़े, वहाँ पर तो देखिए ये सरकारों का इलेक्शन बन गया है। पंचायत का इलेक्शन, ब्लॉक प्रमुख कौन होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष कौन होगा, ये सब पार्टियां सरकार सत्ताधारी दल के हाथ में रहता है। और वहाँ पर डीएम एसपी के सामने भी बड़ी मुसीबत रहती है कि अगर जिता न पाए तो फिर सचिवालय में फाइल ढोना पड़ेगा,
और जिता ले गए तो फिर अगले बड़े जिले की वो डिमांड भी कर सकते हैं, उनको इनाम भी मिल सकता है। तो पंचायत चुनाव की सोची को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता भारत में और प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं उनको देखना जरूरी है, विधानसभा और लोकसभा की सूची को। कह रहे हैं कि गांव में कुल 40 लाख आदमी बढ़े और शहर में कट गए 2 करोड़ 89 लाख, तो 2.5 करोड़ मतदाता कहाँ गायब हो गए? जबकि ये कहा गया कि शहर से लोग छोड़ के जा रहे हैं गांव में, वो वहाँ पर अपना वोट बढ़ाएंगे, नहीं ज़मीन जायदाद खतरे में पड़ जाएगी। डर गए लोग, शहर में भाग गए गांव मतदाता बनने के लिए। अब वो लेकिन वहाँ 40 लाख बढ़ा, ये बड़ी विचित्र बात है। 2.5 करोड़ लोग जो शहर से कटे वो डुप्लीकेट थे, दोहरापन था उसमें कि वो दोनों जगह थे, इसलिए वो एक जगह गए। वैसे ब्रजेश जी, जो लोग गांव शहर छोड़कर गांव भाग गए हैं मतदाता बनने, उसमें किसका फायदा हुआ, इस पर लोगों की अलग अलग राय है। शहरों में 2 लाख तक वोट एक विधानसभा सीट पे घटे हैं। लखनऊ उत्तर में 1,92,000 वोट कम हुआ है लखनऊ में अकेले। ऐसे ही जितनी विधानसभा सीटें हैं लखनऊ की, सब पे 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख को लगभग वोट कम हुआ है। लखनऊ तो उत्तर शहरी से इतने क्षेत्रों- वोट कट गए और बोरा जी बोरा ओढ़ के सो रहे हैं, उन्हें नहीं पता। देखिए वो कहाँ से आदमी पैदा कर देंगे। अभी वीरेंद्र जी बोल रहे हैं, रुक जाओ जब भाई। ये चुनाव परिणाम जोखिम चुनाव न लो होगा आप लोग, तब वीरेंद्र पता जी बोल रहे हैं। लगेगा। उनसे ना लड़ो। हाँ बोलिए। देखिए बीजेपी ने जो हर बूथ पर 200 का एक लक्ष्य दिया है कि नए मतदाता बनाए जाएं। कहाँ से बनाएंगे भैया जब ही नहीं मतदाता? तो सही हुआ है तो हाँ, अब वही उनके सामने ये चुनौती लक्ष्य है। कैसे रखोगे जब ही नहीं मतदाता? तो ये लक्ष्य कैसे बीजेपी ने सेट कर लिया? अगर 200 का लक्ष्य बीजेपी पूरा करती है तो फिर दोहराव हो सकता है, ये भी एक समस्या आ सकती है, वो भी चुनाव आयोग के सामने एक चुनौती होगी। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने आज ये ऐलान किया है कि पीडीए प्रहरी अपने अपने बूथ पे सक्रिय हो जाएं, कोई भी नाम कटने ना पावे, कोई भी नाम हटने ना पावे, ये भी देख लें। और उन्होंने एक और कहानी उसमें जोड़ दी कि जिनका नाम कटेगा उनकी जायदाद, जमीन जायदाद खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए आप लोग सावधान रहिए। ये बताओ कि वैसे बूथ तकरीबन उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 60 बस कितना है? 1,77,000 1,77,000। और अगर मैं 200 से इसको मल्टीप्लाई करूं वीरेंद्र जी, तो 3 करोड़ 44 लाख नए वोट जोड़ने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। 3 करोड़ 54 लाख 3 करोड़ 54 लाख जी। देखिए जो लोग ये इतना लिख कर देंगे कि भाजपा कोई वोट लाना करेंगे। पड़ेगा तब तो होगा। नए वोटर बहुत ज़्यादा 5-10% बढ़ेंगे। 15 लाख है करीब नए वाले। हाँ, तो 3 करोड़ आदमी तो नहीं पैदा हो पाएंगे, यही एक समस्या आएगी। फिर डुप्लीकेसी बढ़ सकती है, फिर दोहराव होगा, फिर SIR का जो कोई फायदा नहीं रह जाएगा। एक काम अगर क्यों न करें, दोहराव हो गया पंचायत तो वाली सूची को में। ही मान लें सूची। भाई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसीलिए किया गया है कि जो लोग 2-2 जगह 3-3 जगह वोट डाल रहे हैं वो रियल मतदाता बन जाएं, एक जगह वोट डालें। जो लोग मृत हो गए हैं वो जो है हट जाए उनका नाम। अच्छा, क्या ऐसा है जो कि सुचिता- चुनाव आयोग से इस मामले में समाजवादी पार्टी तो कुछ नहीं, लेकिन बीजेपी कुछ नाराज है? अब आप खुल के चाहते हो सुनना, तो नुकसान तो सब बीजेपी को हो रहा है। शहर में जितना वोट कट रहा है बीजेपी तो कट रहा है। आप खुल के बता क्यों नहीं रहे थे अब तक? अब खुल के क्या बताएं? देखिए, खुल के बताने का तात्पर्य यह है, एक छोटी सी कहानी सुनिए जी। कि एक घर में एक कौवा रोज आके काँव काँव करता था। तो जो उस मालिक था आंगन में बैठा रहता था, वो बड़ा परेशान हुआ। उसने अपने लड़के से कहा जाओ गुलेल ले आओ। तो गुलेल से मारा तो कौवा ने सर बचा लिया, इधर बचा ले बच जाए। फिर कहा जाओ डंडा ले आओ। फिर डंडा लावा तब भी कौवा ना उड़े, वहाँ चिल्लाए और गंदगी करे। फिर कहा जाओ बंदूक ले आओ। जब बंदूक का नाम लिया तब वो भाग गया, कौवा उड़ गया। फिर कौवा सुन लेता था। फिर कौवा आए दिन ऐसे परेशान करने लगा। तो एक दिन मालिक ने कहा अपने लड़के से कि अब की कहा भाई लाठी ले आयो तो तुम बंदूक ले आना, लाठी मत लाना। तो बस वो कहीं जैसे कौवा फिर चिल्लाना शुरू किया, तैसे कहे जाओ लाठी ले आओ। जो लाठी की जगह बंदूक लाओ, मारी ठाए से कौवा गिर गया।
जब कौवा नीचे गिरा तब कौवा चिल्लाए लगा कि ये तो बहुत धोखा हो गया, बहुत बदमाश आदमी है। तो मालिक गया उसके पास कान लगा के सुनने की कौवा क्या बोल रहा है। तो कौवा ने कहा कि ये साला मालिक बहुत हरामी है, कहता कुछ है करता कुछ है। तो कहीं डंडा ले आओ, मार ले आओ, बंदूक ले आओ, बड़ा धोखेबाज निकला, कहा कुछ किया कुछ। तो ऐसे समझ लो आप चुनाव का और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को। कौवा बचा है अभी कि मारा गया? कौवा मर गया, लेकिन वो धोखेबाज कहीं कि कहा कुछ किया कुछ मर गया। तो भैया ये नेताओं का भी यह हाल उनके बारे में कहा जाता था, लेकिन अब सब परेशान है। वीरेंद्र जी ने इतनी होशियारी से कहानी सुनाई कि सबको समझ में आए। खैर सुनिएगा, तो भैया कौवा को भर्ती करा दो, अपने उद्देश्य में कामयाब हो जी। जो लोग ओरिजिनल वोटर हैं वो बने, और Conclude इसके करें, लिए please। जो जिनको आशंका है कि नकली बनेंगे उसको रोके। कंक्लूड करें। एक साहित्यकार ने लिखा है कि मेरे विरोधियों कान खोलकर सुन लो, हवा नहीं पाओगे मुझे तुम कोई और खेल चुन लो। और विरोधियों ने ठान रखी है मुझे गिराने की, क्योंकि दूरी बहुत है अभी मेरे निशाने की, और फिर भी मुझ तक पहुंचना मुमकिन नहीं, क्योंकि ऊंचाई बहुत है मेरे ठिकाने की। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन, ऑब्जर्वेशंस और एक बेहतरीन कहानी सुनाने के लिए धन्यवाद। मैं डॉक्टर समीर सिंह को आमंत्रित करता हूँ इस परिचर्चा के लिए। समीर सिंह जी, क्या ये बात सही है कि आपकी पार्टी ने एक टारगेट फिक्स किया है कि हर बूथ पर 200 नए वोट जोड़े जाएंगे? नहीं ब्रजेश जी, ये देखिए, हमारा कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि 200 वोट जोड़ेंगे। हम एक एक मतदाता जो 18 साल का 1 जनवरी को हो रहा, हमको उसको वोटर बनाना है। हम प्रत्येक वर्ष नए मतदाताओं का अभिनंदन भी करते हैं, हम जोड़ते हैं उनको। हम जो छूटे हैं, जैसा मैंने उदाहरण दिया कि 7,57,000 लोग छूट गए जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, हम उनको तलाश के उनको लाएंगे। एक एक व्यक्ति मतदाता बने, ये हमारी प्राथमिकता है। हम सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं करते हैं। 200 का कोई टारगेट नहीं? कोई टारगेट नहीं है। टारगेट किस बात का है? टारगेट ये है कि प्रत्येक व्यक्ति मतदाता बने। निर्वाचन आयोग जो काम कर रहा है, पूर्ण का काम कर रहा है। पिछले वर्षों से 2003 के बाद, 2002 के बाद जिसका मन आया, जो जहाँ चाहा वहाँ मतदाता बन गया, और देश के साथ, लोकतंत्र के साथ मजाक हो रहा था। लोग बूथ कैप्चरिंग कर रहे थे, लोग वोट के परसेंटेज को बोगस वोटिंग करके बढ़ा रहे थे। देखिए, आज चिंता का विषय ये नहीं है ब्रजेश जी, चिंता का विषय लोगों के लिए ये है कि वो वोट कैप्चरिंग कैसे करेंगे। आप देखिए, अभी आप शहरों के उदाहरण दे रहे थे, नगरों के उदाहरण दे रहे थे। आप वोट परसेंटेज निकालिए विधानसभा लोकसभा का, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, एटा, क्यों 70% पोलिंग होती है, और लखनऊ में क्यों 22% होती है, 18% होती है? इसके पीछे का कारण क्या है? ये कौन बताएगा? ये हम बताएंगे। इस पर हम काम कर रहे हैं ब्रजेश जी। आज थोड़ा सेकंड राउंड में कम होगा। 70% लखनऊ में भी पोलिंग होनी चाहिए, 70% मैनपुरी में भी होनी चाहिए। थैंक यू सर। तो आप मुझे बताएं, मृतक मतदाता वोट डालते हैं, जो 2 जगह वोट, थोड़ा सहयोग करें यहाँ सर, वक्त का थोड़ी सी कमी है। 2 जगह वोट डालने तो मुझे ये बताइए कि क्या इस नाते हम चाहते हैं ऐसी कि खबरें ये आज व्यवस्था मीडिया में अच्छी प्रकार छपी से चले कि बीजेपी ने 200 वोट पर बूथ बढ़ाने का एक टारगेट अपने कार्यकर्ताओं को एक समीक्षा बैठक के बाद दिया है। आपकी पार्टी क्या करेगी इसे रोकने के लिए? आपको विचार इस बात पे करना चाहिए कि जो मीडिया में खबरें, पार्टी के संदेश आ रहे हैं कि सारे मंत्री जाइए, डिप्टी सीएम जा रहे हैं, जब फॉर्म भरने की अंतिम डेट ख़त्म हो गई, ड्राफ्ट लिस्ट आने लगी, तभी ये मीटिंग तेज क्यों हुई? हम तो जब से ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई तब से जुटे हुए थे अपने BLA। लास्ट में दे दूंगा सर 10 सेकंड। दूसरी बात, आप ये बहस करते रहिए। इस बहस के माध्यम से चुनाव आयोग तो हमारे सवाल का जवाब देता नहीं। जब वो ढंग से हमारा जवाब देगा नहीं तो हम आरोप भी लगाएंगे, शिकायत भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, शायद आपके माध्यम से दे दे। 28 जिलों की मैपिंग नहीं हुई थी, बिना मैपिंग के फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया। बार बार शिकायत हुई, तब प्रक्रिया के बीच में मैपिंग हो पाई। उसके बाद आयोग ने अपनी ऐप में संशोधन किया कि अब आप एडिट करने का ऑप्शन दिया। आप और लोगों से कंफर्म कर लीजिए कि पुराना फॉर्म जो C कैटेगरी में चला गया उसे एडिट करके आप लोगों के माध्यम से जब हमने सवाल उठाया, अब 1 महीने तक आप नजर रखेंगे इनके ऊपर, क्योंकि 1 महीने का टाइम है। जहाँ तक बूथ कैप्चरिंग का सवाल है,
पूरे प्रदेश ने देखा है, उपचुनावों को जीतने के लिए महिलाओं के माथे पे बंदूक लगा दी गई थी और पुलिस ने वोट डाले थे। क्या बात करना चाहते हैं? थैंक यू सर, धन्यवाद सर। मैं अरुण एक- राजभर को नहीं, आमंत्रित। एक- सर एक रुक जाओ सर, नहीं, नहीं, लास्ट में टाइम आप नहीं, लोग नहीं, दोनों एक- लोग को एक दे, मिनट, दोनों लोग को मैं देखिए। तथ्यात्मक बात करूँ, कोई सर, आरोप thank you, प्रत्यारोप नहीं करा रहा। सर समय दो नहीं है तो बातें और भी मेरे पास बेस्ट है सर। 30 सेकंड की बात है। देखिए 89 लाख फॉर्म्स वो हैं जो आयोग ने कहा था कि हमने 99.9% फॉर्म बांट दिए और अब आयोग कह रहा है ये लापता हैं। तो फॉर्म किसे दिया था? जी, अगर फॉर्म दिया गया था Thank you, तो sir. होना चाहिए धन्यवाद। परमानेंटली शिफ्टेड है। नहीं, अरुण राजभर जी। नहीं, और 1.39 जो परमानेंटली शिफ्टेड मैंने है, नोट कर लिया सर, thank you, इनका sir. फॉर्म कार्ड, इनका वोट Thank you, काट sir. दिया गया है। ओके, अरुण अगर राजभर इनका जी, फॉर्म वोट दूसरी जगह मैं बना दिया आपसे जाता सर जानना चाहता हूं तो ये परमानेंटली कि मुझे ये बात बताएं, जैसा अमीन साहब अब अभी इनसे कह कह रहे रहे फॉर्म थे छह भरवाइए। कि पंचायत की लिस्ट तो ऐसी ही होती है, ये बेहद अशुद्ध होती है और इसमें गलत तरीके से मतदाता जोड़े जाते हैं। इसका कंपैरिजन हम यहाँ से नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने दर्शकों को और आपको ही बताना चाहते हैं कि दोनों को BLO एक ही होता है। बोलिए। तो दर्शक सुन रहे हैं तो गाली दे रहे हैं कि सर झूठ बोल रहे हैं। हमें हम नहीं सही देंगे यहाँ कर सर, रहे हैं। आप भी लोग समझो, मैं बता दोनों रहा का हूँ, BLO अब एक होते बताइए, ही ये बात जान पंचायत लीजिए। चुनाव में पंचायत चुनाव वोटर लिस्ट में नए आदमी करके आ जाएगा और विधानसभा के वोटर लिस्ट में नए आदमी करके आ जाएगा। ये कौन सा तरीका है? बात यह है कि जिन लोगों का नाम काटे गए हैं या जिन लोगों का नाम कटा है, जब BLO ले जा करके फार्म दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने फार्म वापस नहीं दिया, किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। BLO की क्या थी, पहले तो एक प्रेशर बनाया गया कि सारे लोग अभियान चलाए, बाद में बहुत ढीले हो गए और वही ढीले हो गए जो किसान खेत में चला गया तो वो अपने काम में लग गया, उसे BLO बहुत मतलब नहीं रखा। अब चलो आप जाने क्या दो, उन चाहते लोगों हो में कि interest नहीं क्या है। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि 1 महीने का समय है, आप लोग जागरूकता अभियान चलाओ। अब आप जान लें कि अब जैसे मान ले बहुत लोग कह रहे हैं कि हम 200 बनाएंगे, हम 300 कहां से गढ़ देंगे? अगर गांव में 10 वोट रहेगा, नए मतदाता 18 साल का होगा तो नया 10 बढ़ेगा कि 500 बढ़ जाएगा, 200 बढ़ जाएगा। तो बीजेपी ने उतना जो तो बढ़ेगा 200 का नहीं। टारगेट आज इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ है कि बड़ा फ्रंट पेज न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस में नहीं, कि देखिए, 200 का टारगेट बहुत फिक्स सारे किया है। हालांकि वो बड़े इन्होंने गाँव मना हैं, कर दिया जिनकी है। आबादी 4000 है, जिन डॉक्टर गाँव की समीर सिंह आबादी जी। 4000 है, जिन गाँव की आबादी 3000 है, जिन गाँव की आबादी 6000 है, जिन गाँव की आबादी 2000 है, उसमें नए मतदाता जो 18 साल हुए हैं उनको 200 टारगेट किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि जो शादी हुई है, इस साल में क्या शादी नहीं हुई है? दिसंबर महीने से पहले अरे तो तो क्या हर शादियां जगह नहीं हुई है? 18 से 200 थोड़ी निकल अच्छा, आएंगे। दूसरी चीज ये है, इसमें जी, देखिए thank टेक्निकल you, क्या sir. है। 2003 की जो वोटर लिस्ट है, बहुत सारे मतदाता इसमें पैनल में बैठे हुए लोग भी नहीं खोज पा रहे थे कि 2003 में हमारे मतदाता सूची में क्या नाम था। पता चला शहर में वोट दिया, अब वो गांव में आ गया, गांव से चला गया बाहर, वो Thank you, दिल्ली sir. बम्बई चला गया, वहां धन्यवाद वोटर सर, लिस्ट बहुत खोज रहा है, मिल ही नहीं शुक्रिया। रहा। मनीष जी, मैं आपसे बहुत जानना सारे चाहता ऐसे हूँ लोग और हैं बताएं जो खोज नहीं सर, पा 60 रहे थे सेकंड का अपने वक्त वोटर है, लिस्ट आप थोड़ा सा 2003 का। सहयोग करें, आज वक्त का अभाव है। ये बताएं कि आप दोनों में से किस सूची को बेहतर मानते हो और क्या ये जो बीजेपी ने एक टारगेट रखा, जैसा कि हालांकि ये मना कर रहे हैं लेकिन आज अखबारों की फ्रंट हेडलाइन है कि 200 नए मतदाता जोड़ेंगे हर बूथ पे, तो मतलब 3,54,00,000। बस 1 मिनट का वक्त लूंगा, जहां पर पुरानी बात छोड़ी थी वहीं से शुरू करता हूं। मैंने कहा था कि गड़बड़ी वोटर लिस्ट में नहीं है, गड़बड़ी SIR की पद्धति में है, चुनाव आयोग की नीयत में है। अभी इसी जो चल रहा है प्रोसेस पूरा SIR का, इसमें मैं आपको 2 बातें बताता हूं। आपको याद है सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने क्या कहा था कि इनका जो डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो डिफेक्टिव है, याद है आपको ये बात? कहा था, और मिडवे में यानी बीच में उसको रीएक्टिवेट कर दिया गया बिना किसी सूचना के। दूसरी बात, इन्होंने एक एल्गोरिथम बेस्ड सॉफ्टवेयर बीच में एक्टिवेट किया है जिसकी कोई रिटर्न इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई सूचना नहीं है, कोई क्लियर कट, असल में EICI के पास कोई प्लान ही नहीं है। ये एक प्रयोग कर रहे हैं भारत के लोकतंत्र को खत्म करने का। भाई अगर आप वोट देने का अधिकार खत्म करेंगे तो ये लोकतंत्र लोग को तो खत्म बहुत करेंगे। दूसरे लोग खुश हैं। मैंने आपको 2 एग्जांपल, अरे मैंने आपको 2 एग्जांपल वो कह रहे हैं हमारे कट गए, आप कह रहे हो कौन सा प्रयोग किया ये? तो वीरेंद्र जी वाली बात याद आएगी। मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, बंदूक जो मार दी। सॉफ्टवेयर इन्होंने कहा था कूड़ा है उसको रीएक्टिवेट किया, एक नया एल्गोरिथम बेस्ड सॉफ्टवेयर लाए बिना किसी रिटर्न इंस्ट्रक्शन के। क्यों लाए आप? क्यों लाए आप? अमीन साहब, आप मुझे बताइए कि ये क्या बीच में जिस तरह सॉफ्टवेयर एक्टिवेट किए गए जिनको कूड़ा बताया गया था, क्या उसके कारण कोई गलती तो नहीं हो गई चुनाव आयोग से जिसे स्वीकारने में परहेज किया जा रहा हो? चुनाव आयोग से तो हमेशा गलती होती है जिसका कि नतीजा आपके सामने है कि मेंबर पार्लियामेंट चुने जाते हैं और असेंबली के मेंबर चुने जाते हैं। आप तो खुद गवाह हैं, इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ईवीएम के बारे में भी इसी तरह की चर्चाएं की जाती थी, फिर वीवीपैट की गई। एक बार नया इलेक्शन कमीशन के लिए कुछ ना कुछ नया मसाला दिया जाता है पब्लिक को, लेकिन चुनाव होते हैं और तरीके से चुनाव होते हैं, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ऑलराइट, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं देवकी जी, और हम लोगों को बताइए कि
अब क्या इस विवाद का पटक्षेप माने, या जो आज अखबारों में खबरें हैं अंदर खाने की क्या रिपोर्ट है? आप तो बीजेपी के कई बड़े नेताओं को जानते हैं, क्या वाकई में मीटिंग में ऐसा कोई लक्ष्य रखा गया है कि प्रति बूथ 200 वोटर जोड़े जाएं? नहीं, लक्ष्य की बात तो मेरी जानकारी में नहीं है कि 200 का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अखबार में छप गया तो मान लिया गया। लेकिन जब SIR की लास्ट डेट खत्म हुई है, ये जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है 6 तारीख को, उससे करीब 15 दिन पहले योगी जी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बहुत बड़ी, सर माइक बंद है, थोड़ा ऑन करें सर जी। इंदिरा गांधी यहाँ माइक ऑन रख सकते हैं, हाँ ऑन हो गया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में योगी जी ने खुद बड़ी मीटिंग की थी, उसमें वर्कर्स को बुलाया था। और ये अच्छी बात है, पार्टी कोशिश करती है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा वोट रहे। बीजेपी की परेशानी क्या है, इस पर बात नहीं हो रही है। बीजेपी, ये जो शहरी से जो गांव में लोग जा रहे हैं, बीजेपी इसको लेकर के परेशान है, क्योंकि बीजेपी करीब 80% सीटें जो शहरी इलाके की हैं बीजेपी जीती। अच्छा, ये बात सही है, मैंने देखा था कि 30% वोटर लखनऊ में कट गए, मतलब हर तीसरा वोटर आप देखिए 9 विधानसभा है और 12 लाख वोट कटे हैं। माय गॉड, मतलब और 30%। एक जो अभी वीरेंद्र सिंह ने एक डेटा दिया कि सबसे ज्यादा वोट कटा है लखनऊ उत्तरी में। दूसरे नंबर पर ब्रजेश पाठक की विधानसभा है कैंट। तीसरे नंबर पर जो रविदास मेहरोत्रा की विधानसभा है जिसे सेंट्रल, उससे तीसरे नंबर पर कटा। इसके बाद नंबर आता है गाजियाबाद का। गाजियाबाद में इसी तरह से नाम कटे हैं। ये कटा नहीं है किसी का नाम। हम मान लीजिए यहाँ थे, हम अपने गांव में वोट रखे, क्यों? क्योंकि SIR को लेकर के तमाम तरह की अफवाहें भी दौड़ रही हैं। पाठक जी वाली जो असेंबली है ना, वहाँ तमाम पूर्व सैनिकों के नाम थे जो ट्रांसफर हो गए थे, वो सब वही नहीं, सिर्फ ट्रांसफर नहीं ना, यही है ना। वहाँ भी बहुत सारे लोग गांव में चले गए, जो गांव से शहर में आकर के बसे थे। वो अपना नाम गांव में रखे हुए। तो कोई पैनिक वाली बात नहीं है। मुझे तो नहीं कोई पैनिक। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। थोड़ा वक्त का अभाव है, आपको डिबेट ही बंद करनी पड़ रही है। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे, जो आपको एक ऐसा हैरान कर देने वाला वीडियो दिखाएंगे कि हरदोई का एक गालीबाज सर्किल ऑफिसर किस तरह से सरेआम महिलाओं को अपमानित कर रहा है, गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है। उसके चेहरे का बेनकाब किया जाएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।